9 मई के कमीशन अगर नहीं बनाती, जो ज़ाहिर है आप कह रहे हैं कि चौथे इजलास में नहीं जाएंगे। हुकूमत अंदिया देती है कि यस हमने बनाना है, खान साहब की यही इंस्ट्रक्शन है। जब खान साहब की इंस्ट्रक्शन आ जाए दैट्स फाइनल वर्ड। अगर हुकूमत ने कहा कि हम बना रहे तो फिर तो जाएंगे, अगर हुकूमत कमीशन बना नहीं रही तो इजलास तो नहीं हो। जुडिशल कमीशन बनेगा तो मुज़ाकरात होंगे, पीटीआई का हुकूमत को 7 दिन का अल्टीमेटम। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं हुकूमत तहकीकाती कमीशन बनाने का इंदिया दे तो मुज़ाकराती कमेटी के इजलास में शिरकत करेंगे। 9 मई वाक़यात पर कमीशन बनाने पर कोई कानूनी कदगन नहीं। बैरिस्टर अली जफर बोले, बानी ने बार बार कहा है हुकूमत मुतालबात नहीं मानती तो मुज़ाकरात ख़त्म कर दें। ट्रंप के आने से असर पड़ेगा, गजा में बंदी हो गई, चाहते हैं पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत ना हो। साफी ने पूछा क्या कोई और मुलाकात हो रही है, बैरिस्टर गौहर आर्मी चीफ की। अली जफर बोले क्यों परेशानी बढ़ा रहे हैं नून लीग वालों की। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी में जुडिशल कमीशन की मुखालफत, स्पीकर चैम्बर में कमेटी का इजलास, वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल ने कमेटी को ब्रीफिंग दी। जुडिशल कमीशन से मुतालिक जायजा इजलास में कमीशन बनने की मुखालफत हो गई। हुकूमत पीटीआई मुज़ाकराती कमेटियों का अगला इजलास 28 जनवरी को होगा। राना सनाउल्लाह ने बताया आइंदा इजलास में पीटीआई के मुतालबात पर अपना मौक़िफ़ पेश कर देंगे। सब कमेटी पीटीआई के मुतालबात का जायजा लेकर जवाब तैयार करेगी। पीटीआई की जानिब से मुज़ाकरात को जुडिशल कमीशन से मशरूत करने के सवाल पर कहा, वो जो कहते हैं वो करें, हम जवाब तहरीरी तौर पर देंगे। हुकूमत जुडिशल कमीशन तश्कील देगी या नहीं ये हमारे जवाब से मालूम होगा। इरफान सिद्दीकी ने बताया जुडिशल कमीशन पर अभी तक फैसला नहीं हुआ, 7 वर्किंग डे पूरे होंगे तो जवाब देंगे। मुमकिन है कमीशन बनना और क्या बनने जा रहा है। अगर वो मशरूत करना चाहते हैं ये किसी चीज़ के साथ, तो मैंने तो आगे भी कहा है कि ये 2014 से धरने से ये कमीशन बनाना चाहिए। धरना क्यों हुआ, उसके बाद JIT क्यों बनी, मियां नवाज शरीफ को क्यों घर भेजा गया। कमीशन बनना है तो 2014 वाले धरने की तहकीकात के लिए भी बनाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का पीटीआई को जवाब, कहा खुलूस की कमी हो तो मुज़ाकरात का कोई नतीजा नहीं निकलता। ट्रंप के आने से पाकिस्तान के लिए अमेरिका की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आने वाली। एहसन इकबाल ने कहा मुज़ाकरात शर्तों के साथ या कनपट्टी पर पिस्तौल रखकर नहीं होते। पीटीआई शरात के साथ मुज़ाकरात करेगी तो ये खुद फरार होने की कोशिश होगी। एहसन इकबाल ने डोनाल्ड ट्रंप को हलफ उठाने पर मुबारकबाद दी। कत्ल गारतगरी बलूचिस्तान ही पाकिस्तान से दुश्मनी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना से खिताब, न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट फाल होने पर वज़ीर हवाबाजी को मुबारकबाद दी और कहा गवादर एयरपोर्ट पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली में संग मील की हैसियत रखता है। IT एक्सपोर्ट्स तेज़ी से आगे जा रही हैं, मुआशी आशारी खुशाइन है, मेहनत करेंगे तो मज़ीद बेहतरी आएगी। वज़ीर आज़म का गज़ा की तामीर नौ में ताउन करने का ऐलान। वज़ीर आज़म की कौमी असम्बली आमद, अपोजिशन ने इजलास चलने ना दिया, ऊ की आवाज़ें निकाली, चोर चोर किनारे लगाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब डेस्क बजाते रहे, पीटीआई अरकान ने एजेंडे की कॉपियाँ फाड़ दी। ऐवान में कान पड़ी आवाज़ सुनाई न दी। वज़ीर कानून को हेडफोन लगाकर तकरीर करना पड़ी, स्पीकर को इजलास मुलतवी करना पड़ा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने तंज किया, डेस्क बजाकर वज़ीर आज़म को इस्तेमाल किया। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ समझते हैं हर मैच फिक्स होगा, उन्हें नहीं मालूम पार्लियामेंट में अपोजिशन शीशा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। जब आपकी हुकूमत थी तो आपको ये मोटरवे बनानी चाहिए थी, और अगर आपने नहीं बनाई तो आपको भी उसका जवाब देना चाहिए। और अगर मैं आपकी ये मोटरवे बना के दूंगा तो इसलिए नहीं कि वो सिंध की है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो पाकिस्तान की है। आपकी हुकूमत थी तो मोटरवे क्यों नहीं बनाई? जो हुकूमतें इक़्तिदार में नहीं वो M6 ना बनने के जिम्मेदार हैं। वफाकी वज़ीर अलीम खान का पीपल्स पार्टी सेनेटर को जवाब, कहा वादा करता हूँ इसी साल M6 शुरू कर देंगे और इसे सक्खर से कराची तक लेकर जाएंगे। सिंध असम्बली में हैदराबाद तक सक्खर मोटरवे तामीर करने की करारदाद मुतवक्का तौर पर मंजूर। वज़ीर पार्लिमानी अमूर ज़ियाल अंजार ने कहा सक्खर ता हैदराबाद मोटरवे वक्त की ज़रूरत है। निसार खोड़ो ने कहा M9 मोटरवे को CPAC में क्यों नहीं शामिल किया गया? सक्खर और हैदराबाद मोटरवे को क्यों नहीं बनाया जाता? बेंचेस के इख्तियारात का केस मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत का मुकदमा, जस्टिस मंसूर अली शाह और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट में मुकालमा। रजिस्ट्रार ने कहा आईनी बेंच का केस गलती से रेगुलर बेंच में लग गया था। जस्टिस मंसूर ने कहा
ये केस आपसे रह गया और हमारे सामने आ गया। आखिर अल्लाह ने भी कोई मंसूबा डिज़ाइन किया ही होता है। रजिस्ट्रार ने कहा जजेस कमेटी अदालती बेंच से केस वापस ले सकती है। जस्टिस मंसूर बोले कमेटी चलते केस वापस ले तो अदलिया की आज़ादी तो ख़त्म हो गई। ऐसा होता रहा तो कल कोई केस इस वजह से वापस लिया जाएगा कि हुकूमत के खिलाफ फैसला होने लगा है। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा हमें इल्म नहीं कि मौजूदा बेंच का मुस्तकबिल क्या होगा। कोई तीखा सवाल पूछें तो शायद ये बेंच भी ख़त्म कर दिया जाए। क्या पता रजिस्ट्रार नोट लिख दें कि बेंच ख़त्म किया जाए। एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत केस डिलिस्ट कर दिया गया। डिलिस्टिंग नोटिस रजिस्ट्रार ऑफिस ने जारी किया। केस डिलिस्ट होने के बाद आज सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत नहीं हो सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास को ओहदे से हटा दिया। एलामी के मुताबिक नजर अब्बास संगीन गलती के मुर्तकिब हुए। सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस इख्तियारात का केस मुकर्रर ना होने पर 3 जजेस ने चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी और आईनी बेंच के सरबरा जस्टिस अमीनुद्दीन को खत लिख दिया। ज़राए का कहना है जस्टिस मंसूर, जस्टिस आयशा और जस्टिस अकील अब्बासी ने खत में बेंच इख्तियारात से मुतालिक केस का जिक्र किया। 20 जनवरी को केस समाअत के लिए मुकर्रर ना होने की शिकायत की। खत में कहा गया जस्टिस अकील अब्बासी सिंध हाई कोर्ट में केस सुन चुके। कमेटी पहले वाला बेंच तश्कील देकर 20 जनवरी को समाअत फिक्स कर सकती थी। जस्टिस मंसूर ने कहा जुडिशल ऑर्डर ना मानकर कानून से इनहराफ किया गया। मामले को तौहीन अदालत करार दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के लामिया जारी। कहा असूली मौक़िफ़ पर जस्टिस मंसूर शाह के साथ खड़े हैं। जस्टिस मंसूर के बेंच से एक मखसूस केस निकालना सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले की नफी है। जो केस पहले से सुन चुके वही उनके सामने लगाने का मुतालबा करते हैं। ऐसा नहीं होता तो मावराए आइन अदलिया की आज़ादी पर हमला तस्वुर होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के अमेरिकी सदर ट्रंप की हल्फबर्दारी के बाद कैपिटल वन अरीना आमद। मोहसिन नकवी को खुसूसी प्रोटोकॉल में कैपिटल वन अरीना हॉल में लाया गया। वज़ीर दाखिला तकरीब में पहली नशिस्त पर बैठे और अमेरिकी सदर ट्रंप का खिताब सुना। तकरीब में अमेरिकी सेनेटर्स और मेंबर्स कांग्रेस से मुलाकातें की। वज़ीर दाखिला की खुसूसी इशाई में भी शिरकत। डोनाल्ड ट्रंप को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। गुफ्तगू में कहा अमेरिका के लिए एक तारीखी दिन है। अमेरिकी अवाम सदर डोनाल्ड ट्रंप से मोहब्बत करते हैं। सदर ट्रंप के दौर में पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात का नया बाब शुरू होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सदारत संभालते ही कैपिटल हिल हमले के सजाई याफ्ता 1600 अफराद को माफी दे दी। जो बाइडेन के 78 सदारती इक़दाम मनसूख, मुतादिद एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जारी। पेरिस माहौलियाती मुआहदे और आलमी दायरे सेहत से अलहदगी। विफाकी मुलाजमतों पर भर्तियाँ मुंजमद करने के हुक्म नामे पर दस्तखत। मसनूई जहानत पॉलिसी से मुतालिक बाइडेन का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर और 2030 तक इलेक्ट्रिक कारों की फ़रोख्त का 50% करने का हुक्म भी मंसूख कर दिया। मार्को रूबियो अमेरिका के नए वज़ीर ख़ारजा बन गए। नायब अमेरिकी सदर जेडी वेंस ने उनसे हलफ लिया, जिसके बाद वो ट्रंप काबीना के पहले रुकन बन गए। न्यू जर्सी और एरिजोना के अटॉर्नी जनरल का अमेरिकी सदर ट्रंप का एग्जीक्यूटिव हुक्मनामा अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। मैट क्लेक्टन ने कहा आइन अमेरिका में पैदा होने वाले बच्चों को शहरियत का हक देता है। सदर को बादशाह तर्ज पर मुल्क चलाने की इजाज़त नहीं दे सकते। ये सियासी लड़ाई नहीं बल्कि कानून की बलादस्ती की लड़ाई है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सदारत संभालते ही जो बाइडेन के 78 सदारती इक़दामात मनसूख और मुतादिद एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जारी किए। तुर्किया के मशहूर सयाती मुकाम के होटल में खौफनाक आतिशज़दगी, मरने वालों की तादाद 76 हो गई, 41 जख्मी। जिला बोलो की 12 मंजिला इमारत में आग, रेस्टोरेंट में लगी लकड़ी से बनी इमारत में आग तेजी से फैली। होटल में 238 मेहमान मौजूद थे। लोगों ने जान बचाने के लिए खिड़कियों से छलांगे लगाईं। फायर फाइटर्स ने कई घंटों की जद्दोजहद के बाद शोले ठंडे किए। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान के वाक़े पर ज़ाहिर अफसोस, कहा वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की जाएंगी। जिम्मेदार अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा।